प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की राष्ट्रीय विश्वासी महासभा संगठन में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आज का जो विषय है वो विषय बहुत गंभीर विषय है और विषय यह है कि हमारे समाज के ऊपर आए दिन हिंदू संगठन के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ईसाई समाज के लोग पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम पर पैसा मिला है, वो लोग ज़रूर कमेंट्स करें। मुझे तो नहीं मिला, मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ और आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी गवाही को भी जानते हैं। तो इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यही बात एक गंभीर बात है कि आपको जब पैसा नहीं मिल रहा है, आपको जब किसी प्रकार का लालच नहीं दिया जा रहा है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता क्यों मानते हैं। साथियों, उससे पहले हम जिस देश में रहते हैं उस देश की एक बार और हम जानकारी आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहूँगा ताकि आप लोग भी हमारे भारत देश की जानकारी को अच्छे से समझ सकें। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और बहुत अच्छे से हमारे भारत देश को समझते हैं, भारत देश के कल्चर को, सभ्यता को समझते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप मेरे माध्यम से भी भारत देश के ढांचे को आप समझ सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश के अंदर सबसे पहले द्रविड़ जाति के लोग रहते थे, जिन्हें हम लोग मूल निवासी के रूप में भी जानते हैं, और वो इस देश में कई वर्षों से निवास करते हैं और वो अधिकतर जंगलों के अंदर निवास करते हैं, जिन्हें हम आदिवासी के नाम से भी जानते हैं। वो जो आदिवासी लोग थे, उन्हीं में से कुछ लोग शहरों के अंदर आ गए, कस्बों के अंदर आ गए, उन्हें हम अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आदिवासी और अनुसूचित जाति, जिसे हम SC ST बोलते हैं, और जिनका और थोड़ा विकास हो गया, उन्हें हम OBC के नाम से भी जानते हैं। परंतु ये SC ST और OBC के लोग मूल निवासी लोग हैं और ये भारत के लोग हैं और ये द्रविड़ जाति से बिलोंग करते हैं। अब आइए हम, जैसा कि हमारे देश में हिंदू समाज के जो संगठन है वो आए दिन ये आरोप लगाते हैं कि मसीह समाज पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो इस विषय पर हम बात करते हैं। हमारे देश में जब ये मूल निवासी लोग रहते थे तो ये किसी भी देवता की आराधना नहीं करते थे। ये जंगलों के अंदर जड़ी बूटी पेड़ पौधों की आराधना करते थे और ये वनस्पति को और इस प्रकृति को ही अपना ईश्वर मानते थे। परंतु 3500 साल पहले, यानी कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसके 1500 साल पहले ही ऋग्वेद बना है और 1500 साल पहले आर्य लोग इस भारत के अंदर आए। जब आर्य लोग इस भारत के अंदर आए तो आर्य लोगों ने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल, उनको कोई शिक्षा नहीं है और उनके पास ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है, वो सिर्फ सिंपल तरीके से रहते हैं और जंगलों के अंदर निवास करते हैं। तो यही आर्य लोगों ने यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि वर्ण व्यवस्था को बनाया है और वर्ण व्यवस्था में इन्होंने राजपाट करने का काम, धर्म का काम और व्यापार का काम अपने हाथ में रखा और जो सेवा का काम था वो शूद्र वर्ण को दे दिया, जिसके अंदर आज SC ST और OBC यानी कि 6743 जाति आती हैं। यही जाति इस भारत देश के अंदर निवास करती थी और यही मूल निवासी जाति है। मगर ये जाति कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं मानती है, क्योंकि संविधान में भी ये नहीं लिखा है और धर्मशास्त्र में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है। इन्हें सिर्फ शूद्र वर्ण के अंतर्गत रखा गया और इन्हें सेवा चाकरी का काम सौंपा गया। जब ये देश के अंदर रहते थे तो इन्होंने 3500 साल तक इन्होंने अपने से ऊंचे वर्ण की सेवा की और जैसा उन वर्णों ने इनके साथ किया वैसा ये सहते चले गए। मगर हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली जो गोवा के अंदर आए थे। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे भारत देश का इतिहास कि फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसी के बाद में हमारे भारत देश के अंदर ब्रिटेनी आए। परंतु इस बीच में पुर्तगाली नहीं आए, उससे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत देश के ऊपर 720 साल तक मुग़ल साम्राज्य का राज्य था और मुग़ल, जिन्हें हम मुस्लिम भी कहते हैं, वो मुग़ल साम्राज्य हमारे भारत देश के अंदर राज्य करते थे। और इनका अगर आप इतिहास जानेंगे, इनका इतिहास ऑलरेडी दर्ज है मेरे साथियों, मेरे प्रिय भाई बहनों। आप आराम से इस इतिहास के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इन्होंने 720 साल के अंदर क्या क्या किया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मुग़ल साम्राज्य था तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत
कभी भी SC, ST, OBC जो कि मूल निवासी लोग हैं उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिल पाया। तो एक बार हमारे देश में क्या हुआ साथियों